मानस परिवार राकेशा की आयोजन होत हवे श्री राम नाम के शुक्र महिमा के साथ वेद जागत हवे जेमा आज सबके लिए बेटे के धन बनावत हवे देवनाथ साहू आयोजन में धूम देवत हवे विंद कुमार साहू आपके पेट सजावत हवे विनय यादव मजीला के ताल बनत हवे प्रशांत यादव ढोलक बजावत हवे नीलकंठ साहू तबला का ताल बनत हवे प्रफुल्ल साहू आप माला मधुर मधुर भजन सुनाई यादव जी आप माला भगवान के कथाला विस्तार से बताइए कामका साहू जी और श्री ज्ञान कथा की शुरुआत करता हूँ मैं रविलाल साहू रवि छत्तीसगढ़िया छोटे छोटे बेटा आप सब आशीर्वाद जरूर प्रदान करिए प्रस्तुत करिए आप सबके बीच में श्री हरि मानव परिवार राकेशा के मानव का जय सिया राम। प्रेम से बोल भरत प्यारा राजा रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। कोनो भी शुभ कार्य करे के पहले हम भगवान श्री गणेश भगवान की स्तुति करन और हमारी
बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि जासु बचन रव कर निकर मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात कांवर भैया हमर स्वर्गीय बाबा श्री विष्णु एवं हमर सनीन दाई बुंदाबाई के वंश में 91वां सदस्य के रूप में आज तो हमारे छोटे काका श्री अरुण साहू जी लहतेन दादा बने के सुख प्राप्त हुआ है। हमार डोकरी दाई लहतेन परदादी बने के सुख प्राप्त हुआ है। आज हमार छोटे भाई रिखी राम साहू लहतेन सुगर कन्या रत्न की प्राप्ति हुए हवे देखकर आज हम उत्सव मंगल मनावत हैं। ये उत्सव मंगल के पल में आज सुगर श्री हरि मानस परिवार हेतेन वो नवकन्या लहते सुगर धन्यवाद देवत हवे जेखर जन्म उत्सव के कारण आज भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के कथा श्रवण करे के सौभाग्य मिले हवे। श्रोता समाज सौभाग्य बड़े भाग्य से मिलते, एक भाग दो भाग्य का कहे 100 भाग्य मिलते तब कहीं राम की कथा सुने पर मिलती और कहते कि जेकर घर में प्रथम कन्या रत्न प्राप्ति होती ना ओकरो भी सौभाग्य जाग जथे कहते जेकर सौभाग्य रहते वही ला प्रथम संतान के रूप में कन्या रत्न की प्राप्ति होती। तो आज हमार छोटे भाई रिखी राम साहू जी लहतेन कन्या रत्न के प्राप्ति हुआ है देकर उत्सव मंगल गावत हन कि श्री हरि मानस परिवार छोटे छोटे लड़का गाय बजाय में टीका कथा में गलती तो बिच करी तोला अपन छोटे से छोटे लड़का समझ करके आप सब मैं दुलार स्नेह जरूर प्रदान करूं। अब सुगर कथा प्रसंग की ओर चढ़थन जिन प्रकार से हमारे घर में छोटे से कन्या के अवतरण हुए हवे उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे कि एक समय राजा हिमांचल जी के यहाँ माता पार्वती जो कि साक्षात जगदम्बा है एक कन्या के रूप में जन्म ले रही थी। श्रोता समाज माता पार्वती की कथा सबला विदित हुई सबला पता हुई काबर के हमारे गांव देहात में एक परंपरा बना ले कि ककरो घर यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो भगवान राम के जन्म की कथा ला श्रवण करते और कहूँ पुत्री रत्न की प्राप्ति हो जाती तो माता पार्वती के जन्म की कथा ला श्रवण करता बाबा उन माता पार्वती के कथा ला संक्षेप में सुनते हुए हम माता पार्वती की जो आगे के जो संघर्ष है ओकर तपस्या है ओकर बारे में हम जानकारी लेबो काबर के
छोटेपन के उम्र दिन इसने तो इसने बीत जाती श्रोता समाज, लेकिन जैसे जैसे लड़का है दिन बड़े हुआ जाते ना, ओला संघर्ष कौन प्रकार से करना है, कौन प्रकार से अपने जीवन ला ओला संघर्ष में तपस्या में बनाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी तीन कि रामचरितमानस में लिख करके बताया हमें। जिन प्रकार से हिमांचल राजा के यहाँ जब माता पार्वती दिन जन्म लेकर के आती एक कन्या के रूप में, तो वहाँ जब तक भी अकाल ग्रस्त रहते, जब तक भी पेड़ पौधे दिन सूख जलते, नदियां दिन सूख जलते, उन नदियां में निर्मल जल की धारा बहे लगती। श्रोता समाज, जब तक भी पेड़ पौधे दिन सुखा जलते, उस सब पेड़ पौधे दिन हरिया जाते, सुगर फूल फल से लद जाते। यहाँ तक कि नदिया में कहते कि शेर और बकरी में हमेशा जन्म जन्म के दुश्मनी रही थी, लेकिन वो शेर और बकरी इतने एक एक घाट में पानी पीते माता पार्वती की आयले। श्रोता समाज, वही प्रकार से आज हमारे बेटी की जन्म लेने आज देखो कितना उत्सव मंगल मनावत था हमन में। कहते कि कोनो भी घर में कोनो भी नवा संतान जब सदस्य बन करके आती, जन्म लेकर के आती, तो घर के भाग्य जो जाग जाती है, वो गांव के भाग्य जाग जाती है। काबर के वो घर ही उत्सव नहीं मनाए, बल्कि पूरा गांव ही उत्सव मनाती है। आप सब देखिए डीजे बजे से सब गांव तक नाचे लगे, बहुत ही उत्सव मनाए गए। इसी प्रकार ने श्रोता समाज हिमांचल राजा के यहाँ भी बहुत ही उत्सव मनाए जाते हैं। समय बीत जाते श्रोता समाज, माता पार्वती दिन थोकन बड़े हो जाते। जब बड़े हो जाते तो वही देवर्षि नारद जी संत स्वरूप आ करके माता पार्वती के हस्त रेखा ला देखते। वाह वाह, देवर्षि नारद जी दिन माता पार्वती के हस्त रेखा ला देख करके का बताती है उखर भाग्य के बारे में। हम एक भजन के बाद श्रवण करबो। और एक और विनती है, सगा माने दिन डीजे में तो बहुत नाचे हो, लेकिन आप मन से एक और निवेदन है, आप मन ला शहर में नाचे बिना जाना नहीं है, कावर के आप मन की झोला निकलत दिखत हुआ है ना। सादर निवेदन, आप मन ला शहर में नाचे बिना जाना नहीं है, कावर की थोड़ा सा कथा ला श्रवण कराओ। ओकर बाद एक आध घंटा के बाद मतलब शहर में गाना है, आप मतलब जरूर कावर की एक यही तो उत्सव मनाए के मौका मिलती। काली कहूँ हम नाच गाले वो उत्सव मना ले वो कहबो तो ये मौका नहीं मिले, और कहूँ आवो तो हम अकेला आवो, लेकिन अधिक पूरा फैमिली मिलकर के नहीं आवा। तो आज उत्सव मनाए के दिन निवेदन है, अभी जल्दी जल जाओ, रुक जाओ, कावर की ठंड के दिन आराम से जाओ मस्त। बोल कावर रामचंद्र के जय। भरत प्रिय राम चंद्र के जय। उमापति महादेव के जंगल झाड़े डोगरे पहाड़े बने भान मोरे पारा पारा जैसे हरियरे लागे मन भावन मोरे आवे आवे रामा मोरे गा आवे आवे रामा मोरे गा। चंद्र की जय।
दादी रामायण कहानी धीरे धीरे लागे राम के वाणी हो राम के वाणी कहो सुन लेना भैया रामायण कहानी धीरे धीरे कहो सुन लेना दीदी रामायण कहानी धीरे धीरे बोल श्याम रामचंद्र की जय। आप श्री अदु जी यदु जी आपकी तरफ से भगवान के श्री चरण कमल में 20 रुपये की समर्पण राशि प्राप्त होना है। भगवान से मंगल कामना है कि आपके परिवार संपन्न रहे और भगवान की कथा कीर्तन में आपकी ध्यान लगे रहे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। क्या मुनि से हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार देव तनुज
नर नाग मुनि न भेटन हार। मानस के प्रिय श्रोता समाज, जैसे कि हमारे घर में कोनो उत्सव होत रहते और कोनो साधु समाज आ जाते ना तो और भी बहुत आनंद होती है। वैसे तो सगा पहुंच जब सकलाते तो आनंद ही आनंद, परम आनंद, ब्रह्म आनंद में सब आ जाता ना हम। लेकिन श्रोता समाज, जब कहीं भी कोई भी साधु संत घूमत मेरे हमारे घर में आ जाते और कहीं लगते कि वो साधु दिन बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, तो हमारे मन के इच्छा होती कि हमारे घर में जो संतान है वो भविष्य के बारे में जाने के प्रयास करें। ऐसे ही हिमाचल राजा के यहाँ एक संत रूपी देवर्षि नारद जी इतना थे। ऐसी उत्सव मंगल होत रही थी। देवर्षि नारद जी तन हरि गुण गावत वीणा बजावत घूमत रही थी चारों तरफ। तो आते तो देवर्षि नारद जी की पूजा अर्चना करे जाती और पूजा अर्चना करने के बाद हिमाचल राजा इतने श्रोता समाज माता पार्वती रहते जो अपन छोटे से कन्या रहते देवर्षि नारद जी के गोदी में डाल देते और कहते कि हे महाराज एक गुण और दोष का है विचार करके बता दो। काबर के आप तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाला है। श्रोता समाज, देवर्षि नारद जी जैसे ही हाथ न देखते तो जान डरते कि अरे एक भविष्य में मैं क्या बताऊं, ये तो साक्षात जगदम्बा है, जगदम्बा। और ये तो साक्षात भगवान भोलेनाथ जी के अर्धांगिनी के स्वरूप जन्म लिया हुआ है। भगवान भोलेनाथ जब एक पति बनी ऐसे कह करके बताते हैं तो हिमाचल राजा और माता मैना हेतेन दुखी हो जाते और अंत में सोचने लगते कि क्या मुनीसी मुवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार देव तनुज नर नाग मुनि कौन में कनिहार। श्रोता समाज, देवर्षि नारद जी के बात सुन करके हिमाचल राजा रानी मैना इतनी दुखी हो जाती है। लेकिन देवर्षि नारद जी इतने कहते कि हे हिमराज, हे हिमाचल राजा सुन ध्यान से। ब्रह्मा जी देन छठी रात के जेकर मस्तक में जो कुछ भी लिख दिया हुआ है ओले देन देवता राक्षस मनुष्य नाग मुनीश्वर ये कोई भी नहीं मिटा सके। श्रोता समाज, हम भी सोचते हैं कि हमारे बेटी की बिहार बने घर में हुआ है, हमारे बेटा लेकिन बने से बहू मिले गई थी। लेकिन श्रोता समाज होते वही जो राम इतने लिख करके रख दिया हुआ है। ये भाई ककरो जोर नहीं चले। श्रोता समाज, भाग्य के ऊपर ककरो भी हस्तक्षेप नहीं हो सके। लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ के बारे में आनी बानी सुने रहे हिमाचल राजा देन, उकर रूप के बारे में सुने रहे, उकर धाम के बारे में सुने रहे। तोलापन बेटी के वर के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहत रहा है। तब बोले देवर्षि नारद जी तो कहते कि हे हिमराज, मैं तो बोले एक उपाय बतावा तो यदि भगवान इतनी सहायता करी तो वैसने हो जाइए। वर के विषय में तो मैं तुअर से जोड़ गया हूँ, ये तो ठीक वैसे ही लगा थी जोन गुण भगवान भोलेनाथ में वही गुण तो ये कन्या की पति मिली घर गुण ही सगा मन तो झरते जावा थे लगते अब घरे घर के मन लगते सुहर मिन्ना चिवर लगी ही। चलो आगे कथा प्रसंग श्रवण करथन। तो देवर्षि नारद जी इतने कहते कि जौन मैं एक गुण और दोष बताया हो एक पति के बारे में, वो गुण और दोष तेरे बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के गुण और दोष से मिलत जुलता हुआ है। काबर की दोष और गुण वर्णन करें यदि वो भगवान विष्णु कहते कि भगवान विष्णु दिन क्षीर सागर में शेष नाग के सैया में सोते लेकिन ओला कोई दोष नहीं देवा है। काबर की बुद्धिमान पुरुष लेते और सर्व संपन्न पुरुष लेते कोई दोष नहीं लगा सके। दोष
लगाए जाते तो सिर्फ बुद्धिहीन व्यक्ति के ऊपर, कमजोर व्यक्ति के ऊपर। जिन प्रकार से सूर्य देव एतेन गंदा पानी ला घलोक सोखते, गंगा नदी के पानी ला घलोक सोख लेते, और ये हवा पवन देव एतेन गंदा से गंदा, सुगंध से सुगंध सब प्रकार के गंध लय दिन ग्रहण करते और इतनी होती प्रसार करते, लेकिन उनका कोई दोष नहीं देवे श्रोता समाज। गोस्वामी जी काली थी शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरी को ना अपुनीत कहाई। गंगा नदी में गंदा से गंदा जल इतनी बहती, मल बहती, लेकिन कोनो दिन गंगा जलना अपवित्र नहीं कहते। सूर्य अग्नि गंगा जी ये हमारे दिन बहुत ही समर्थवान है श्रोता समाज, और समर्थवान ला कोई दोष नहीं दे सके। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। प्रकार से भगवान भोलेनाथ दिन सर्व समर्थ है। उखर में अवगुण है तो का भएगे, उखर पास घर नहीं है तो का भएगे, वो कपड़ा लत्ता नहीं पहने तो का भएगे, लेकिन वो दिन तीन लोक के स्वामी, वो सर्व समर्थ है, और सर्व समर्थ ला कोई भी दोष नहीं दे सके। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहा कहते, जो असही सिसा करई नर, जड़ विवेक अभिमान, परई कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। तब बोले भगवान बोले वो नाथ ऊपर यदि कोई मनुष्य दोष लगावा थी, काद के भोलेनाथ तो सब लोग वरदान देते, लेकिन अपन पर एक छिटका कुरिया नहीं बनाई, कहा वहां कैलाश पर्वत में रहती। सब दिन बने बने रूपवान बदे देते, सब दिन कपड़ा लत्ता वरदान दे देते, लेकिन अपन खुदे दिन अनंग रहते, खुद भगवान की छाला लला पेट रहती, खुद कपड़ा लत्ता नहीं पहन रहा है। ये प्रकार से यदि कोई मनुष्य के दोष लगावत है भगवान शंकर के ऊपर, तो श्रोता समाज ऐसा मूर्ख अहंकारी अभिमानी मनुष्य तेन कल्प पर्यंत, कल्प एक कल्प मतलब होते 4 युग, और 4 युग में श्रोता समाज कतेक वर्ष होते हैं बताए की कोई जरूरत नहीं है। काबर की कलयुग में ही 4,32,000 वर्ष की उम्र हो कलयुग के। श्रोता समाज बाकी 3 युग तो होकर 2-2 गुना बढ़ते जाते हैं। तो एक कल्प तक नरक में वास करते कौन मनुष्य, जिन भगवान शंकर ऊपर कोई दोष निकालते, कहते कि का को जीवे दिन ईश्वर की समानता कर सकती। श्रोता समाज जिन प्रकार से दीपक जलता हुआ है, ये सिर्फ अभी रात का नहीं दिखी, अंधियार में दिखी, लेकिन कहीं सूरज ला उवन देव दिया जला, दिया के अंजोर कहीं नहीं दिखे है। वही प्रकार से श्रोता समाज जीव है तो एक समुद्र के एक बूंद के हर है, बूंद की कतरा हर है, उसका समुद्र की बराबरी कर सकते नहीं कर सके। सुरसरी जलकृत बारुनी जाना, कबहु न संत करहि देहि पारा। सुरसरी मिले से पावन जैसे, ईश अनीस अंतरू कैसे। श्रोता समाज गोस्वामी तुलसीदास जी थे मनुष्य मन के एक अविवेक, एक मूर्खता के बारे में बतावा था, वो एकदम साफ अक्षर में लिख दिया हुआ है। लेकिन एक वर्णन आओ एक भजन के बाद श्रवण कर, बोल श्याम रामचंद्र की लखन सिया जब तक है जिंदगी अज फुर्सत नहीं है,
कुछ समय से प्रेम करो प्रभु राम लखन सिया राम राजा रामचंद्र की जय। सुन सुन मोर भैया राम के कहानी ला लिखे हवेगा ये तुलसी ज्ञानी। जय हो। सब जने झूम झूम के ताली बजाते हुए भजन के आनंद लेना हवे। खबर की ताली बजाते चार गले चुनिया के
काबर कहते कि सब युग में तेन जाप तप पूजा पाठ तपस्या रहे, लेकिन श्रोत समाज ये कलयुग में तेन एक राम नाम के सिवा बहुत सागर में पार लगेगी और कोई साधन नहीं। आओ कथा प्रसंग में चलसन। हिमाचल राजा तेन अपन पुत्री पार्वती के दोष बोलना जान करके एकदम दुखी हो जाते, लेकिन भोलेनाथ की कृपा ले देवर्षि नारद जी थे न कहते कि हे हिमाचल राजा, जैन प्रकार ले श्रोता समाज ध्यान दो, एक बहुत ही बड़े कलयुग की सच्चाई लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी बताया हुआ है। सुर सर जल कृत पार उनी जाना, कब उना संत करई तई पाना। जैन प्रकार ले श्रोता समाज गंगा जल से भी यदि शराब बनाए जाते, गंगा जल से भी यदि दारू बनाए जाते, तब बोले संत मने तेन सुजान मने तेन उखर रसपान नहीं करे। का चीज से? गंगा जल से भी यदि शराब बनाए जाती तब वो संत मने तेन उखर पान नहीं करे। लेकिन श्रोत समाज देख लो, वही यदि शराब है गंगा जल में मिल जाते तो वो भी पवित्र हो जाते, गंगा जल ही बन जाते। वही प्रकार ले श्रोत समाज नारद जी कहते कि भगवान भोलेनाथ सब समर्थ है और एक विवाह हुए में सब प्रकार के कल्याण ही कल्याण है। आपके पुत्री के भी कल्याण है, आपके भी कल्याण है, ये सब सृष्टि के भी कल्याण है। परंतु शिव जी के दुराध्य एवं कठिन होते हुए भी, अर्थात शिव जी का तो पाना बहुत कठिन होते हुए भी उला पाना बहुत सरल भी है। काबर की भगवान ले यदि पाना है तो कष्ट सहेला पड़ी, सुख पाना है तो दुख ला सहेला पड़ी। कहते हैं कि पेड़ की छांव कौन ला अच्छा लगते, पेड़ की छांव ओला अच्छा लगते जिन गर्मी के दिन में रेंगत रेंगत थक जा रहे थे, ओला पेड़ की छांव बहुत सुंदर लगते, आनंददायक लगते।
वही प्रकार से यदि भगवान यदि पाए कि कोई इच्छुक है तो बोला कष्ट सहल पड़ी, दुख तकलीफ सहल पड़ी, दुनिया भर की निंदाचारी सहल पड़ी, तब कहीं जाकर के भगवान मिले। यदि आपकी कुमारी हिमांचल राजा लेकिन देवर से नारद जी समझाते कि श्रोता समाज आपकी पुत्री यदि तन तपस्या करी सब कहीं जा करके अपन भाग्य में जो लिखा है बोला टाल सकते, लेकिन संसार में तो अनेक वर है, अनेक पुरुष है, लेकिन तो पुत्री मरे तेन एक ही वर है, वो है तेन भोलेनाथ। भोलेनाथ इतने वर देने वाला है, भक्त मन की दुख लहरने वाला है, कृपा के समुद्र और भक्त मन के मन लयतेन प्रसन्न करने वाला है। शिव जी के आराधना किए बिना तो करोड़ों प्रकार के जप योग ये सब तेन निष्फल हो जाते श्रोता समाज। तभी तो हम निस दिन तरिया ले नहा के निकलते बरोबर या फिर कहीं आते जाते बरोबर भगवान भोलेनाथ शिव जी की नमन करते प्रणाम करते। श्रोता समाज गोस्वामी तुलसीदास जी साफ साफ लिख दिए, मैं जब करा था तब करा था, कहीं जंगल में भी चले गए तब वो बोले इच्छित वरदान नहीं मिले, मैं जो चाहता हूँ तब तक नहीं मिले जब तक मैं भोलेनाथ की आराधना नहीं करूंगा। श्रोता समाज गोस्वामी जी का लिखे, अस कही नारद सुमेरे हरे, गिर जय दिन असीस, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरे। श्रोता समाज यदि कोनो सुख पाए की इच्छा करते ना, सारे संसार पूरे दुनिया दिन सुख पाए की इच्छा करते, सुख पाए पर तो नाना प्रकार के कर्म करते हैं, सुख पाए बरते अपन गांव द्वार ले छोड़ करके शहर में जाते, प्रदेश में जाते, लेकिन वहां भी सुख नहीं मिले। काबर सुख नहीं मिले कि हम सुख पाए के वो यत्न नहीं करते जो हमला करना चाहिए। हम तो संसारिक पदार्थ की इच्छा करते हैं जो नाशवान है, ये संसार ही खुद नश्वर है। श्रोता समाज तो संसार की का चीज हम अपन बना सकते हैं। तो यही प्रकार से श्रोता समाज जब हिमांचल राजा थे अपन पुत्री पार्वती के जो है गुण और दोष भविष्य वर्तमान जान डरिसने तो दुखी हो जाते हैं। श्रोता समाज हमारे मरण यही शिक्षा में थे कि कोनो भी हमारे भाग्य में पुत्री हो चाहे पुत्र हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे कैसनो भी बहू हो चाहे कैसनो हमला सास मिले, हमारे कर्म ला दोष नहीं देना चाहिए। काबर की जिन होना है वो अवश्य हो करके ही रहे, चाहे ती चिंता कर चाहे माथा पे वो हो करके रहे। ऐसे कह करके नारद जी थे श्री हरि भगवान के स्मरण करके पार्वती लेकिन आशीर्वाद दे करके, आशीर्वाद काबर देवते श्रोता समाज काबर के उस समय पार्वती थे एक छोटी सी गुड़िया के रूप में हवे। पार्वती ने आशीर्वाद दे करके कहती कि हे गिरिराज, हे हिमांचल राजा, अब तो संशय जिनकर ज्यादा त्याग और तपस्या करे के सोच ले, जन संशय तोर पास वो संशय लेते हैं त्याग दे। काबर की अगर संशय करते रहे तो पार्वती की कल्याण नहीं हो सके। अगर पार्वती ते कल्याण करना चाहते, अपन पुत्री की सुख देखना चाहते तो संशय करना छोड़ दे कि मोर बेटी के भाग में बैया होता है तीनों वर लिखाए गए के। मैं सब कुछ बता दे आप ला कि आपकी पुत्री कौन है, अरे काबर लेकर जन्म होए, ये सब ला बता दे आप ला। अब आप यदि मोह करत हो वृथा मोह हुआ थे आपके। श्रोता समाज सांसारिक दृष्टि में देखथन हमन भी तेन अपन परिवार ले बहुत मोह करथन, बहुत माया करथन, लेकिन श्रोता समाज
हम जेकर से ज्यादा माया करथन, ज्यादा मोह करथन ना, वही हमला तकलीफ दे होथे। एकर से तीसरा तो समाज में ज्यादा ककरो से माया भी नहीं करना चाहिए, ना द्वेष करना चाहिए। कहिए से ब्रह्म भवन मुनि गया, आगे ले चरित सुनहु जस भयो। पतई एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। अब देवर्षि नारद जी दिन हरि गुण गावा तक तो समझा करके चले गए अपन कहा ब्रह्मलोक में। अब ऐसी कहा हुआ थे माता मैना और हिमाचल राजा के बीच में का बातचीत का गोट चलता हुआ है। आओ भजन के बाद श्रवण करबो। बोले भरत प्रिय राम, राजा रामचंद्र की जय। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का दिल वाला हो नहीं सकता। जो ना बजाए में राम दरबार में ताली, वो राम नाम का दीवाना हो नहीं सकता, वो राम नाम का दीवाना हो नहीं सकता। एक बार देखा के साथ रामचंद्र जी के नाम का ताली बजाओ। बोल भरत रामचंद्र की जय। चंदन है मोरे देश के माटी, तीरथ बरोबर गाँव जी हाँ के नारी देवी जैसे। भाई मन सब राम है, भाई मन सब राम है। भजन ताली में अपन हाथ ला गोद के मत रखू, भजन में ताली के साथ भजन ला चलन दू। तो बाकी थी चंदन है मोरे देश के बाटे, तीरथ बरोबर गाँव है। चंदन है मोरे देश के बाटे, तीरथ बरोबर गाँव है। जी हाँ के नारी देवी जैसे। तो भाई मन कहो ले काम नहीं है, भाई मन सब राम है, भाई मन सब राम है। चंदन है मोरे देश के सही बात है भैया। ये खबर धरती महतारी जेखर बाटी कोई चंदन ले कम नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी हमार छत्तीसगढ़ हमन महतारी जो सुशोभित करथन, लेकिन कोनो दूसरा राज्य नहीं है जेन अमर राज्य ला महतारी के दर्जा देत होही, ना कोनो देश नहीं है जेन अपन देश ला महतारी के दर्जा देत होही। यहाँ के भाई भाई राम है। ये छत्तीसगढ़ राम जी के ननहाल ओखर मामा गाँव है। इसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में ठोस परंपरा है कि अपन भाषा के कहाँ पर, लेकिन कोनो दूसरा राज्य में जाबे पूरा दिल्ली मुंबई कोनो अपन भाषा कहाँ नहीं पर है, अपन भाषा कहाँ पर बात है भैया हो।
राम जी यहाँ के भाचा है, ये से थी हम अपन भाचा मन के पाँव पर थर तो का थे जी हाँ के नारी देवी जय भाई बन सब राम रे, भाई बन सब राम रे, बोल के माती स्कूल जाकर ज्ञान नहीं मिलता। अभी जमाना है, अभी के जमाने स्कूल जाकर ज्ञान नहीं मिला, सत्संग जाकर ज्ञान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए बोलते हैं लोग, कोई विश्वास करने वाला इंसान नहीं मिलता, कोई विश्वास करने वाला इंसान नहीं मिलता। इसलिए देखा से भी पत्थर बोलते भैया हो सबके मन मंदिर भाई बन सब राम है, भाई बन सब राम है, मन है
जाए, मिसाल बन जाए। अरे हंसती है दुनिया हंसाने वाला चाहिए, अरे रोती है दुनिया रुलाने वाला चाहिए। कौन कहता है भगवान आते रहे, मुझे तो कबरी माता के जैसे बुलाने वाला चाहिए, बुलाने वाला चाहिए। करके भाग्य बदलते, करके भाग्य बदलते, मेहनत बड़े कराने, गावते रहे थे ललक तुलसी के वाणी। वाला करके चलो गंगा में नहावे तो थे सबों पाँव धोआ जाते की थे भैया, लेकिन ये सही लो है। दाई दादा क्या करते हैं, सेवा कर लेना तो जिंदगी में तेरा चारों धाम जाके होती पड़े, चारों धाम किया बोला ये गाँव माइल पड़ी। अगर दाई दादा के सेवा कर बेटा दाई दादा के सेवा कर दे, दाई दादा के सेवा कर दे, यहाँ सबसे चारों धाम है। दाई दादा के सेवा कर दे, यहाँ सबसे चारों धाम है। यहाँ के बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियां तो मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो, हर हाल में चलना सीख लो। जी हाँ के नारी देवी जैसी भाई बन सब राम रे, भाई बन सब राम रे, सब राम रे, भाई बने सब
रामचंद्र की सच बात है। हमारे जो देश है भारतवर्ष, आर्यावर्त और अंग्रेजी में कई देते हैं इंडिया, भारत के जैसे संसार में कोई भी देश नहीं है। भारत ही एकमात्र ऐसे देश है जिला माँ तारी के उपमा दी गई है, भारत माता कह गया हुआ है। और भारत देश में एक हमारे छत्तीसगढ़ी है जिला महतारी के उपमा दे गया हुआ है, छत्तीसगढ़ महतारी। कभी नहीं सुने हैं कि उत्तर प्रदेश महतारी या महाराष्ट्र महतारी या उड़ीसा महतारी ऐसी कभी नहीं कहे जाएगा। कहे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से पुकारे जाते हैं। उसी प्रकार से कभी ये सुने नहीं गए कि पाकिस्तान माता या फिर अमेरिका माता, जापान माता कहे जाते हैं, तो सिर्फ भारत माता ही कहे जाती है। सच्ची बात है श्रोता समाज, भारत एक ऐसे पावन भूमि है जहाँ सबसे ज्यादा धर्म कर्म यज्ञ हुए जाते हैं। और देख लो सतयुग से लेकर के कलयुग तक जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब भारत वर्ष में ही होते, श्रोता समाज भारत देश में ही होते। भले भक्तगण अन्य देश मन में भी मिलते, लेकिन भारत में ही भगवान के अवतरण होते। भारत भैया लेकिन भगवान अपन अवतार लेवर चुने हुआ है, कारण कि भारत के जैसे और कोई देश नहीं है। और भारत ही तो एक महतारी देश है, और कोनो भी अवतार लेते जन्म लेते तो महतारी की ही गोद में अवतार लेते। और श्रोता समाज ऐसा पावन भारत भूया, पावन भूया हमारे छत्तीसगढ़ महतारी में हम जन्म लिए, हम सभी के बहुत ही धन्य भाग है। और श्रोता समाज यही कथा प्रसंग में चलता है, ऐसे धन्य भाग मनाते रहे माता माता मैना और हिमाचल राजा दिन अपन पुत्री रत्न की प्राप्ति में। लेकिन श्रोता समाज सबसे बड़े सीख हमला ये रामचरितमानस में ये जगह हमला ये मिलती कि हमारे संतान किसनो भी रहे ओखर भविष्य के बारे में कभी भी कोनो साधु संत से विचार नहीं करना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। कि यदि भविष्य न जान ले बिना या तो दुख होई या फिर सुख होई। सुख दुख जीवन के तो पहिया है, ये जीवन रूपी गाड़ी के तो चक्का है, सुख और दुख है। या तो सुख मिले आगे में या फिर दुख मिले। देखा श्रोता समाज भगवान की कृपा से जो भी संतान हमला मिलती उन्हें एक अच्छा शिक्षा प्रदान करो। का शिक्षा प्रदान करती आगे हम श्रवण करबो। देर से नारद जी दिन ब्रह्मलोक चले जाते। अब यदि बार माता मैंने दिन अपन पति हिमराज तिरनावती हिमाचल राजा के पास आवाती, कहते कि हे स्वामी देवर्षि नारद जी दिन काय के गोठ बात बताई सवय आप लोग बोला एको कन समझ नहीं आई सवय काय अंते तंते जोगी जटिल ऐसे ढंग से कहा थी सवय हमार पुत्री के वर के बारे में काय कर ससुराल के बारे में बता रही सवय। अभी ले मैं चिंतित हुआ तो मैं समझ नहीं पाया हूँ अच्छा से, बोला अच्छे से बताए के प्रयास करूं। ओकर बात लो तो मैं अच्छा से नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन आपके मुख ला देख करके ऐसे लगा थे कि मोर बेटी के बारे में जो कुछ भी बताए वो तो ठीक नहीं लगा थे। देखो अभी बेटी के ब्याह की उम्र नहीं हुई श्रोता समाज, और
हिमांचल राजा और रानी मैनातिन अधिक चिंतित हो गए होकर भविष्य ले चुप जानकर रिश्ता हुआ। माता मैनातिन कहा गाती अपन पति देव हिमांचल राजा से, यदि घर परिवार और जोन वर है वो दिन हमर कुल और हमर कन्या के अनुरूप रही तभी हम बिहाव करबो, नहीं तो भले हमर बेटी दिन कुंवारी रह जाए, हमर बेटी दिन भले कुंवारी रह जाए, लेकिन हमला ऐसा आदमी संग ओकर बिहाव नहीं करना है जेकर ना घर द्वार के ठिकाना, न पहरे ओढ़े के ठिकाना, न रहन सहन के ठिकाना। सही बात है। हर माँ बाप ला विशेषकर महतारी मन ला जरूर चिंता होती है कि मोर बेटी जिन घर में जाए वो घर में ओला बहुत मया दुलार मिले, ओकर घर परिवार सब अच्छा रहे, बहुत बोल चाल वाला रहे, भले धन दौलत से घर कुरियाले गरीब रहे, लेकिन आदत व्यवहार में बनी रहे, मोर बेटी ला सुख पूर्वक रखे। इस प्रकार से हर मातारी की इच्छा होती श्रोता समाज। वही प्रकार से माता मैना भी तुमने कहा थी कि भले मोर बेटी तुम कुंवारी रह जाए मैं उन रख लूं, लेकिन मैं बैहा भूता संग मोर बेटी की बिहाव नहीं करन दाऊं। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिली, यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिली तो सब जन आप लोग ये कह के भी हंसी कि ये हिमांचल है तेरे तो जड़ हरे, जड़ अर्थात होते मूर्ख पत्थर, जेकर हृदय से पत्थर के हो जाते होकर अंदर ममता माया कुछ नहीं रहा है, ओला कहते जड़। हिमांचल तो जड़ है तेरा ज्ञानता भरे हुए, लेकिन अपन अति सुंदर बेटी लगलो ते कैसे भैया भूता संग बिहाव कर दिस ऐसा समाज तेरे जन का है। हमरो समाज में होते श्रोता समाज पारा पड़ोस के मन दिखते फलानी घर के बेटी तो एकदम सुंदर दिखे, लेकिन ओकर दुल्हा देखबे तो कैसे दिखा थे, का सोच के ओकर बिहाव करे से ओकर दाई दादा माने थे। श्रोता समाज यही बात माता मैंने तन सूर्यावत हवे। यदि मोर उमा के योग्य कोई वर नहीं मिली तो सब आप नहीं हंसी